वेलकम टू एनाटमीज लेक्चर। आज का टॉपिक है बेटा स्कैल्प। स्कैल्प क्या होता है? स्कैल्प इज द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द वॉल्ट ऑफ योर स्कल। देखो, स्कल क्या है? एक बोन है। उस बोन के ऊपर जो भी हमारा वॉल्ट ऑफ द स्कल को कवर करता हुआ सॉफ्ट टिश्यू है उसको बोलते हैं स्कैल्प। ठीक है, वॉल्ट का मतलब होता है ढक्कन। ठीक है, तो जैसे ये स्कल है, इसका ये ढक्कन है, इसको उतार दोगे ब्रेन दिखेगा। ये है वॉल्ट ऑफ द स्कल। ठीक है, तो इस पे जितना भी सॉफ्ट टिश्यू का कवरिंग है उसको बोलते हैं स्कैल्प। स्कैल्प के एक्सटेंट सुन लो। स्कैल्प कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? एंटीरियरली स्कैल्प इज प्रेजेंट टिल हियर सुप्रासिलियरी आर्च। ठीक है, सुप्रासिलियरी आर्च इसको बोलते हैं सुप्रासिलियरी आर्च। ये देखो, ये ये एरिया, दिस इज नोन एज सुप्रासिलियरी आर्च। ठीक है, बैक साइड पे यानी कि पोस्टीरियरली कहाँ तक एक्सटेंडेड है स्कैल्प? इट इज एक्सटेंडेड अप टू एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइंस। चलो, ये है स्कल का बैक साइड, देख रहे हो? अब यहाँ पर दो न्यूकल लाइंस दिखती हैं। मैं एक बात बता दूं, ये जो दो दो न्यूकल लाइंस तुम देख रहे हो, ये मालूम है कहाँ आएंगी? ये यहाँ आएंगी, यहाँ। समझ रहे हो? ये ये है हाईएस्ट न्यूकल लाइन, ये यहाँ आएंगी। ठीक है, हाईएस्ट न्यूकल लाइन ये रही, या फिर तुम इसको बोल सकते हो सुपीरियर न्यूकल लाइंस। जब तुम अपने स्कल को देखोगे, ठीक है, कॉलेज में मिलता है स्कल देखने के लिए। अगर तुम इसको देख रहे हो तो तुम्हें दो लाइंस बहुत आराम से दिखाई देंगी। एक ऊपर वाली लाइन होगी और एक नीचे वाली लाइन होगी। ऑब्वियसली ऊपर वाली लाइन को क्या बोलेंगे? सुपीरियर न्यूकल लाइन, क्योंकि वो ऊपर है। ठीक है, और नीचे वाली को बोलेंगे इंफीरियर न्यूकल लाइन। इस समय हम बात कर रहे हैं ये सुपीरियर न्यूकल लाइन की। और सुपीरियर न्यूकल लाइन का जो बिल्कुल प्रोमिनेंट पॉइंट है, जो सबसे बाहर निकला हुआ पॉइंट होगा, वो होगा ये। इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस या प्रोट्यूबरेंस। ये यहाँ प्रोट्यूबरेंस लिखा है, तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। देन सुपीरियर न्यूकल लाइंस। तो कहाँ तक स्कैल्प एक्सटेंड हो रहा है? स्कैल्प एक्सटेंड हो रहा है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन तक। अब लेटरली देख लो। लेटरली मतलब यहाँ साइड्स में। मैं ये बता दूं, ये मीडियल है ना? यहाँ से हमारा मीडियन पास करता है बिल्कुल बीच से, एक लाइन जो हमें दो हाफ्स में बांटती है, मीडियल लाइन। इसके पास कोई स्ट्रक्चर होगा तो मीडियल बोलेंगे, इससे दूर कोई स्ट्रक्चर होगा तो लेटरल बोलेंगे। तो यहाँ आ गए हम लेटरल, यानी कि साइड्स में स्कैल्प का क्या एक्सटेंट है। तो द फर्स्ट थिंग इज zygomatic arch एंड अपर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल अकाउटिक meatus। तो देखो भाई, ये जाइगोमेटिक बोन है। जाइगोमेटिक बोन की ये आर्च है, ये देख रहे हो? ये आर्च है जो मैंने अभी मार्क की है रेड में, ये आर्च है। ठीक है, तो स्कैल्प कहाँ तक एक्सटेंडेड है? स्कैल्प यहीं तक एक्सटेंडेड है, कि यहाँ तक आ रहा है। ये तुम देखते हो ना, क्या बनाते हैं ये? जब हम फेस बनाते हैं, बाल बनाते हैं, तो ऐसे बनाते नहीं है? ऐसे कान के आगे ऐसे बनाते हैं। ये इसकी बात हो रही है। ये तुम्हारी जाइगोमेटिक बोन, देख रहे हो? जाइगोमेटिक बोन। और ये रहा इसका यहाँ। क्या तुम्हें दिख रहा है? देख रहे हो? दूसरी साइड से दिखाऊं? देखो भाई, ये है, ये जो ये तुम्हारे साइड से बाल आते हैं ना, ये स्कैल्प है बेटा। ऑब्वियसली स्कैल्प पे ही बाल है, समझ गए ना? ये है जाइगोमेटिक आर्च। फाइन। तो हमने लिटरली क्या ले लिया?
zygomatic arch एंड अपर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल अकाउटिक मीएटस। बेटा ये होता है एक्सटर्नल अकाउटिक मीएटस, जो तुम्हारा कान है ना, जो तुम्हारे कान की कैनाल है, जो ईयर की कैनाल है, उसको बोलते हैं, जो ओपनिंग है, ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल अकाउटिक अकाउस्टिक मीएटस। मीएटस का मतलब होता है ओपनिंग, तो जो तुम्हारे कान की ओपनिंग है उसके अपर बॉर्डर से, यानी कि उसके ऊपर से। ऑब्वियसली तुम देखते ही हो, अपना ये जो कान है इसके ऊपर से यहाँ से स्कैल्प चल रहा है, सही है ना, ऊपर से स्कैल्प चल रहा है, तो ये अपर बॉर्डर माना जाएगा। मान लो ये ना होता, हमारा ये एक्सटर्नल ईयर ना होता, तो अपर बॉर्डर से ही जा रहा है ये सारा, जो स्कैल्प का बॉर्डर जा रहा है। समझ रहे हो? तो क्या क्या चीजें हुई, हमने पढ़ा एक्सटेंट, आगे से कहाँ तक है, यहाँ सुप्रासिलियरी आर्च तक, यहाँ तक हम स्कैल्प की एक्सटेंट मानते हैं, भले ही तुम्हें ये फोरहेड लग रहा है। समझ रहे हो? यहाँ तक स्कैल्प की स्किन एक्सटेंडेड है। ठीक है, अभी क्या होगा जब तुम फेस पढ़ोगे ना, तो फेस को यहाँ से पढ़ोगे, तो ये जो फोरहेड वाला पार्ट है ना, ये स्कैल्प में भी काउंट करोगे और ये फेस में भी काउंट करोगे, अभी देखना। समझ रहे हो? ये चीजें दोनों में ही काउंट की जाएंगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये जो फोरहेड है ना, फोरहेड, ये स्कैल्प में भी काउंट होगा और ये फेस में भी काउंट होगा। ठीक है, एंटीरियरली कहाँ आ गए, सुप्रासिलियरी आर्च, पोस्टीरियरली ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइंस। ठीक है, लेटरली तुमने देखा जाइगोमेटिक आर्च एंड अपर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस। चले आगे। अब देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ही ऐसे आता है लेयर्स ऑफ स्कैल्प एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो देखो, लेयर्स ऑफ स्कैल्प 5 लेयर्स होती हैं, आउटर टू इनर, इसको याद करना है, SCALP, स्कैल्प। क्या क्या है यहाँ पर, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज एरियोलार टिश्यू एंड पेरियोस्टियम। अभी देखते हैं सब क्या क्या होता है, आराम से देखेंगे। ठीक है, सबके बारे में पढ़ना है। फाइन। देखो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो मैंने अभी बताया था, द स्किन एंड सुपरफिशियल फाशिया of scalp continue in front over the forehead and behind over the back of the neck। जो तुम्हारे स्कैल्प की स्किन चल रही है ना, वो स्किन तुम्हारे फोरहेड को भी कवर कर रही है और तुम्हारे नेक के बैक को भी कवर कर रही है, पीछे, मतलब इतनी नीचे नेक ऑफ दी, यहाँ बैक ऑफ द नेक तक आ रही है। पीछे अगर तुम अपनी नेक देखोगे, तो ये नेक है मान लो, तो यहाँ तक आ रही है वो स्किन। और सुपरफिशियल फाशिया ऑफ स्कैल्प कहाँ तक एक्सटेंडेड है, यहाँ तक, नेक के पीछे तक और आगे फोरहेड तक, यहाँ तक स्किन। और कनेक्टिव टिश्यू, सुपरफिशियल फाशिया जो होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। कहीं भी अगर फाशिया पढ़ोगे ना, उसको समझ जाना वो पक्का कनेक्टिव टिश्यू है, चाहे वो सुपरफिशियल फाशिया है चाहे वो डीप फाशिया है वो कनेक्टिव टिश्यू ही। जो तुम्हारे बेसिक्स है ना कनेक्टिव टिश्यू के, वही कनेक्टिव टिश्यू तुम्हें याद रखना है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू पहले, कब पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। जो भी तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पता है वो सब यहाँ याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। देखो अब जरा ध्यान से, हम चलेंगे एक एक लेयर को डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं, सबकी बुक में अलग अलग डायग्राम होगा, जो भी बुक में आपका डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करके ही आना है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, देखो, सबसे पहले आप स्किन की एक लेयर देख सकते हो, देन यू कैन सी सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस मतलब, क्यूटेनियस मीन स्किन, सब मतलब नीचे, यानी कि स्किन के नीचे एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है सबक्यूटेनियस टिश्यू। यही आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, यही आपकी सुपरफिशियल फाशिया वाली लेयर है ना। बहुत सारे अलग अलग टर्म्स यूज कर देते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन होती है।
तो प्लीज ध्यान रखें, सब क्यूटेनियस टिश्यू ही कनेक्टिव टिश्यू है और यही सुपरफिशियल फाशिया भी है। तो कहीं भी आपको सुपरफिशियल फाशिया सुनाई दे रहा है, वही ये वाली लेयर है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू लिखा दिखाई दे रहा है तो वो भी यही लेयर है। सही है ना? चलें आगे। अब देखो, इसके नीचे है आपकी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ठीक है, एंड ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। सबके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, चिंता नहीं करना। देन यू हैव लूज एरियोलार टिश्यू, उसके नीचे है बेटा पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम या पेरिओस्टियम क्या होता है? पेरी का मतलब होता है अराउंड, ऑस्टियम का मतलब होता है बोन। तो जो बोन के अराउंड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यह है बोन। बोन के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, और ये सारी बोन्स के बाहर होती है। समझ गए? सारी बोन्स, ऑल द बोन्स, उनके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको पेरिओस्टियम बोला जाता है। चलें आगे। चलो भाई, एक एक करके पढ़ेंगे बहुत आराम से। तो सबसे पहले आता है बेटा स्किन। स्किन कैसी है? हमारे स्कैल्प की थिक स्किन है। थिक का मतलब है थोड़ी मोटी लेयर प्रेजेंट है स्किन की, और हमारी स्किन पे बहुत सारे बाल हैं। स्कैल्प की स्किन पे काफी सारे बाल हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हैं हमारे स्कैल्प पे, पसीना आता है ना सर के अंदर। और हमारे सर के अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स भी हैं। तुमने देखा होगा, है ना? लड़कियों को ज्यादा समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि लड़के रोज सर धो लेते हैं। पर अगर तुम भी, है ना, सब लोगों के लिए है ये, अगर तुम सर ना धो 3 दिन तो तुम्हारे बाल ऑयली हो जाएंगे, है ना? ऐसा लगता है कि गंदे हो गए हैं। वो गंदे हो गए हैं या जो ऑयली हो गए हैं, वो कैसे हुए ऑयली? तुमने बाहर से तो तेल नहीं डाला था ना, वो अंदर से ही आया है। सिबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल वाले ग्लैंड्स हैं तुम्हारे सर के अंदर। सही है? चलें आगे। तो ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं ऑलवेज स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो अभी भी तुम देख सकते हो स्किन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट लेयर है हमारे पास सब क्यूटेनियस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर सुपरफिशियल फाशिया। मैंने पहले भी बोला है कि ये तीनों एक ही नाम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्लैश स्लैश डाल के लिखा। ठीक है, किसी भी बुक में देखोगे वो एक ही चीज लिखेंगे, मैंने डाल के इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये तीनों ही वर्ड्स एक ही चीज को रेफर करने के लिए बोले गए हैं। ठीक है, अब देखो जी, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन से चीजें आती हैं? देखो, इसके पास है फैट के लोब्यूल्स। ठीक है, ऐसे फैट होगा लोब्यूल्स की फॉर्म में, लोब्स की फॉर्म में। ठीक है, और उसकी कवरिंग होगी बाय टफ फाइब्रस सेप्टे। कुछ नहीं है, फैट है, फैट के लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कुलर बोल लो या ऐसे गोले की फॉर्म में, लोब्यूल्स ऑफ फैट प्रेजेंट है। और इनके ऊपर कवरिंग किसकी है बेटा? फाइब्रस कैप्सूल की। टफ, टफ का मतलब होता है हार्ड, फाइब्रस जैसा कि मैंने ऐसे फाइबर फाइबर करके बनाया, देख रहे हो मैंने बनाया कैसे है? फाइबर फाइबर करके, ऐसे ऐसे, है ना? इस तरीके की इसके ऊपर कैप्सूल होगी। सिंपल। अब इसका डेंस नेटवर्क होता है, काफी डेंस नेटवर्क होता है, जो कि तुम देख भी सकते हो। डेंस का मतलब है घना, और घने का मतलब है थोड़ा मोटा, तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना घना जंगल। क्यों बोलते हो? क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेड़ एक साथ प्रेजेंट हैं, डेंस। तो सेम तरीके से ये जो लेयर है डेंस है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं अभी, वो ये है कि सारी ब्लड वेसल्स, जो स्कैल्प की ब्लड वेसल्स हैं, जो स्कैल्प को सप्लाई कर रही हैं, वो सारी ब्लड वेसल्स इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी ब्लड वेसल्स स्कैल्प की इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और अगर कोई इंजरी होगी स्कैल्प की, तो उसमें क्या होगा? देखो एक चीज बताते हैं, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया? मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ऐसे,
है ना, ऐसी है कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है, मोटी सी लेयर है, डेंस लेयर है। इसी लेयर के बीच में से क्या पास कर रही हैं, ब्लड वेसल्स पास कर रही हैं, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी ब्लड वेसल्स, जैसे मान लो ये पेन, तो ये पेन इस तरीके से इसके बीच से पास कर रहा है, तो ये ब्लड वेसल है। ऐसे ही और भी ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, जैसे मैंने दूसरा पेन ले लिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो ब्लड वेसल है, मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ऐसे जा रही है ऑब्वियसली। ब्लड वेसल को तुम कैसे देख रहे हो, तुम समझो इस चीज को। मैंने क्या किया, ब्लड वेसल को ऐसे काट दिया और तुम्हें क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। तो तुम इस व्यू से देख रहे हो कि तुम्हें ब्लड वेसल ऐसी दिखाई दे रही है। अब मान लो इस ब्लड वेसल की कोई इंजरी हो जाती है, तुम्हें चोट लग जाती है, तो ये ब्लड वेसल ये क्या करेगी, जनरली क्या होता है मालूम है, हमारी दूसरी जगह कहीं चोट लगती है ना, तो ब्लड वेसल रिट्रैक्ट कर जाती है, इस तरीके से हो जाती है, बंद हो जाती है, ताकि ज्यादा खून ना बहे, है ना, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। समझ गए, या फिर वो क्या करती है, जैसे ब्लड वेसल टूट गई है, तो वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती है, रिपेयर करने की कोशिश करती है। लेकिन स्कैल्प में ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है ना, इसकी जो वॉल है, ये देख रहे हो, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये कनेक्टिव टिश्यू से चिपकी हुई है। इसके आसपास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से चिपकी हुई है। इसकी वॉल ऐसे रिट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये आने ही नहीं देगा कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे ही पकड़ के रखा है कनेक्टिव टिश्यू ने, कह रहा है इसी शेप में रहे। समझ रहे हो, इसीलिए जब भी स्कैल्प में कोई भी चोट लगती है तो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो जाती है। समझ गए, स्कैल्प में अगर कभी चोट लगेगी तो काफी ब्लड निकलेगा, काफी ब्लड लॉस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है, ये अपनी वॉल ऐसे रिट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। समझ गए, इसके आसपास है कनेक्टिव टिश्यू जो इसको कह रहा है भाई तू इसी शेप में रह, मैं तो नहीं छोड़ रहा। समझ गए, चलें आगे, और सुनो, देखो, ये वाली लेयर जो है कनेक्टिव टिश्यू वाली, इसके ऊपर कौन सी लेयर है, स्किन, और नीचे कौन सी लेयर है, एपोन्यूरोसिस। सही है ना। तो अगर तुम चाहो तो ऐसे पॉइंट्स अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये किसी काम के पॉइंट्स हैं नहीं, ठीक है। तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, अगर तुम टू द पॉइंट आंसर लिखोगे तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे लिख सकते हो एक दो लाइन, जिसमें तुम बता सकते हो कि हाँ भाई इसके ऊपर स्किन है, इसके नीचे एपोन्यूरोसिस है, बट वो सारी चीजें तुम पहले बता चुके हो, ठीक है, वो कॉमन चीज हो गई। अब चलें आगे, चलो भाई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर, जिसका नाम है एपोन्यूरोटिक लेयर। क्या तुमने कभी एपोन्यूरोसिस का नाम सुना है, जनरल एनाटॉमी में शायद सुना हो, है ना। नहीं सुना है तो अब सुन लो। एपोन्यूरोसिस क्या होती है, एपोन्यूरोसिस एक थिन शीथ होती है, ये ना मसल की कवरिंग होती है, और जनरली क्या करती है, मसल की जो ये कवरिंग है ये जाके इसको बोन से जोड़ देती है, मसल को। सुन रहे हो, एपोन्यूरोटिक लेयर क्या है, एपोन्यूरोटिक लेयर कुछ नहीं है, एक थिन शीथ है, एक थिन शीथ क्या कर रही है, मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है, मसल को बोन से जोड़ती है, इसका मतलब है एपोन्यूरोसिस, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जो ये लेयर है तुम्हारी पूरी एपोन्यूरोसिस की लेयर है, तुम्हारी एक ही मसल है स्कैल्प में, और वो भी स्कैल्प में है नहीं, ध्यान से देखना। एक मसल है जिसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। क्या नाम है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। अब तुम ये देख रहे हो फ्रंटालिस मसल का जो फ्रंटल पार्ट है वो यहाँ तक एक्सटेंडेड है, दिख रहा है, ये है फ्रंटल पार्ट, ठीक है। बैक पार्ट या ऑक्सीपिटल पार्ट देखोगे तो ये पीछे वाला पार्ट है। तो पूरे स्कैल्प में बस एक यहाँ आगे की तरफ एक मसल है, पीछे की तरफ एक मसल है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई मसल नहीं है, लेकिन बीच में क्या है, एपोन्यूरोसिस की लेयर है। अभी मैंने बताया मसल के ऊपर एक थिन कवरिंग होती है, उसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। अब वही एपोन्यूरोसिस जो है पीछे तक खिंच गई है, ये जो वाइट वाइट तुम्हें दिख रहा है ना सारा, ये एपोन्यूरोसिस की लेयर है, इसका नाम है गैलिया एपोन्यूरोटिका, ठीक है।
तो एपोन्यूरोटिक लेयर में क्या प्रेजेंट है? तुम्हारी दो मसल, हेयर गिनते इसको एक ही है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस ऐसे बोलते हैं, बट इसके दो पार्ट हैं ऐसा बोल सकते हो। ये है इसका फ्रंटालिस वाला पार्ट और ये है इसका ऑक्सीपिटालिस वाला पार्ट। ठीक है, चलें आगे। तो देखो, एपोन्यूरोटिक लेयर इज फॉर्म्ड बाय एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। मैंने बोला ही है, इसी मसल का एपोन्यूरोसिस है जो पूरा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। तो ये मसल यहाँ पर बताई हुई है। मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसल हमारी फेशियल एक्सप्रेशन में भी काम आती है। अभी बताते हूँ कैसे, पहले इसको सुन लो। देखो जी, आपकी जो फ्रंटालिस मसल है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ध्यान से सुनना। ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है और इसका इंसर्शन कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर हम फ्रंटालिस या फ्रंटल बेली की बात कर रहे हैं तो ये रहा। ठीक है, फ्रंटल बेलीज कैसे हैं? देखो, द फाइबर्स आर अटैच्ड टू द स्किन ऑफ द आईब्रो एंड रूट ऑफ द नोज। मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये फ्रंटल बेली है। अब जैसा कि तुम डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे दो बेलीज हैं, देख रहे हो ऐसे जा रही हैं, दो बेलीज हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? किसी भी मसल का एक ओरिजिन और एक इंसर्शन होता है, ध्यान रखना, ओरिजिन और इंसर्शन। तो ध्यान से सुनो, इसका ओरिजिन है स्किन ऑफ आईब्रो एंड रूट ऑफ द नोज। प्लीज, स्किन बोला इन्होंने, स्किन, इन्होंने बोन नहीं बोला। ये चीज का ध्यान रखना, आधे बच्चे गड़बड़ करके आएंगे। स्किन ऑफ द आईब्रो यहाँ से, ठीक है, एंड रूट ऑफ द नोज, ये है नोज, नोज की रूट ये होती है। तो यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ से ये मसल ओरिजिनेट कर रही है और इंसर्ट कहाँ हो रही है, मतलब कहाँ जाके जुड़ेगी? ये जुड़ेगी गैलिया एपोन्यूरोटिका में, ये रहा ना, इसी में तो जाके जुड़ रही है, गैलिया एपोन्यूरोटिका। सही है। अब ऑक्सीपिटैलिस यानी पीछे वाला देख लो, ये बोन से ही है। देखो, इसका ओरिजिन, ओरिजिनेट पढ़ रहे हैं ना, इसका ओरिजिन है बेटा बोन से, और वो भी कहाँ से होता है ये देखो। पहले तो ये देख लो, ये याद है तुम्हारी हाईएस्ट न्यूकल लाइन बनी हुई है, देख रहे हो? तुम्हें डायग्राम में भी साफ दिखेगी, ये तो मैंने अभी अपने पेन से बना दिया, ये अभी गायब हो जाएगा, है ना? देखना इसको जरा ध्यान से, यहाँ पे बनी हुई है तुम्हारी हाईएस्ट न्यूकल लाइन, अब दिख रही है कुछ इस शेप की? ठीक है, अब इस न्यूकल लाइन का लेटरल टू थर्ड, यहां से ये मसल ओरिजिनेट कर रही है। कहां से कर रही है? लेटरल टू थर्ड। ऑब्वियसली ये न्यूकल लाइन है, ये इसका मिडल पार्ट है। मैंने में बोला था मिडल मतलब मीडियन है, मैंने बोला था मिडल मतलब मीडियन। और अगर तुम इसका लेटरल पार्ट लोगे, लेटरल ये हो जाएगा पीछे वाला, और वो भी हमने लिया है लेटरल टू थर्ड। तो इतने पार्ट से ये मसल ओरिजिनेट कर रही है और ये बोन से ही जुड़ी हुई है, देख रहे हो ना, बोन से ही ओरिजिनेट कर रही है। फ्रंटल बेली मैंने बताई है कि ये स्किन से ओरिजिनेट कर रही है, स्किन ऑफ द आईब्रो एंड रूट ऑफ द नोज। ठीक है जी, और भी है इसका। ठीक है, ये देखो, एडजेसेंट मैस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यानी कि जो मैस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, जनरली मैस्टोइड प्रोसेस यहाँ आता है ना, तो ये जो ऑक्सीपिटल मसल है थोड़ी सी इस तरफ भी एक्सटेंडेड है, यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं हुई। कहाँ एक्सटेंडेड है, ध्यान से सुन लो, एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट मैस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन तुम्हारी ये है गोल वाली, ठीक है, कान के ऊपर जो प्रेजेंट होती है उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। और मैस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन वो है जहां मैस्टोइड प्रोसेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये निकलते हुए दिख रहे हैं, ये मैस्टोइड प्रोसेस है। तो थोड़ा बहुत मसल वहां पर भी उसको कवर कर रही है, यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाया हुआ। ठीक है, चलें आगे और देखो, मैंने बता दिया दोनों के जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, आके इंसर्ट हो जाएंगे। इंसर्शन कहाँ है इनका?
गैलिया एपोन्यूरोटिका, जो बीच में मैंने लेयर दिखाई है उसको गैलिया एपोन्यूरोटिका बोलते हैं। इसको एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस भी बोलते हैं। अब इसी गैलिया एपोन्यूरोटिका का एक्सटेंट भी सुन लो, ठीक है। देखो, गैलिया एपोन्यूरोटिका कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कोरोनल सूचर से। स्कल पढ़ा है? कोरोनल सूचर याद है, यहाँ आगे की तरफ होता है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है गैलिया एपोन्यूरोटिका, आगे की तरफ एक्सटेंड कर रही है, पूरी फ्रंटल बेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस को कवर कर लेगी और यहां तक आ जाएगी। कहाँ तक आ जाएगी? अप टू रूट ऑफ द नोज एंड आईब्रोज। यही एक्सटेंट है इसका। गैलिया एपोन्यूरोटिका भी यहीं तक आ रही है, देख रहे हो? गैलिया एपोन्यूरोटिका तुम्हें बीच में दिख रही थी, वो वाइट कलर की, लेकिन वो उतनी है नहीं, वो पूरी एक्सटेंड हो रही है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो एपोन्यूरोटिक लेयर होती है वो मसल की कवरिंग होती है। अगर मसल यहाँ तक है तो मसल के साथ साथ एपोन्यूरोटिक लेयर भी यहीं तक आएगी। तो ये कहाँ तक आई है? गैलिया एपोन्यूरोटिका एंटीरियर इसका एक्सटेंट है, कोरोनल सूचर से स्टार्ट होती है, आगे की तरफ पूरी फ्रंटल बेली को कवर करती है और आईब्रो एंड रूट ऑफ द नोज तक पहुंचती है। ये रूट ऑफ द नोज तक थोड़ा और नीचे तक एक्सटेंड होती है, तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। देखो आगे का जो इसका बॉर्डर है ना, ये तुम्हारा आईब्रो वाला पार्ट हो गया, ये नोज वाला, और ये आईब्रो वाला। मतलब ये तुम देख रहे हो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड पार्ट होता है, थोड़ी नीचे तक आया है यहाँ तक। तो ये इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ लिखा है देखो, अप टू रूट ऑफ द नोज एज मीडियन इलोंगेशन। मतलब यहाँ एक इलोंगेटेड पार्ट है, लंबा सा पार्ट है। पोस्टीरियरली कहाँ तक जाएगी? जहां तक ऑक्सीपिटल वो है तुम्हारी ऑक्सीपिटैलिस बेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। जो भी पीछे वाली ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल है वो जहां तक जा रही है वहां तक ये जाएगी, क्योंकि इसका काम है मसल को कवर करना। तो देखो, इट ब्लेंड्स विद ऑक्सीपिटल बेलीज एंड एक्सटेंड फर्दर टू अटैच ओवर द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड न्यूकल लाइंस ऑफ ईदर साइड। ठीक है, जहां तक फ्रंट तुम्हारी ऑक्सीपिटल बेली जहां तक भी एक्सटेंड हो रही है वहां तक ये भी एक्सटेंड हो जाएगी। ये देखो, ये तुम्हारी ऑक्सीपिटल बेली है ना, ये यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, तो ये भी यहाँ तक होगी, और हाईएस्ट जो पॉइंट था प्रोट्यूबरेंस वाला इस तक भी एक्सटेंड होगी। तो ये पूरे को कवर कर रही है, ये पूरा यहाँ तक इसकी कवरिंग, यहाँ तक इसका पोस्टीरियर एक्सटेंट माना जाएगा। ठीक है जी। लेटरली देख लो, लेटरली भी आती है ये सिर्फ इतने पोर्शन को कवर नहीं कर रही, ये लेटरली भी आएगी। कहाँ तक आएगी? टेम्पोरल बोन, कान के ऊपर, टेम्पोरल बोन कान के ऊपर, ठीक है, ओवर द ईयर, ईयर के ऊपर तुम्हारी टेम्पोरल बोन होती है, तो उधर भी कवर करेगी टेम्पोरल फाशिया को। टेम्पोरल फाशिया क्यों बोला है? फाशिया मतलब कनेक्टिव टिश्यू, टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल बोन के ऊपर होगा। ठीक है, यहां से इसको कवर करेगी और बिल्कुल थिन होती हुई यहां तक आ जाएगी। वो याद है अभी बताया था जाइगोमेटिक आर्च वाला पॉइंट, ये है ना, ये पॉइंट है बिल्कुल जहां तक तुम्हारा स्कैल्प आ रहा है, जाइगोमेटिक आर्च अपनी फील कर सकते हो, यहां तक आएगी गैलिया एपोन्यूरोटिका। सेम चीज है, स्कैल्प का भी एक्सटेंट यहीं तक था। तो देखो क्या लिखा है, इट एक्सटेंड्स ओवर टेम्पोरल फाशिया एंड थिन्स आउट टू अटैच टू द जाइगोमेटिक आर्च। सही है, चलें आगे, फोर्थ देख लो। फोर्थ पॉइंट तुम्हारे पास है, क्या लिखा है? लेयर्स ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू, यानी कि एक लेयर आएगी जो लूज एरियोलर टिश्यू की होगी। लूज एरियोलर टिश्यू, क्या तुम जानते हो एरियोलर टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू ही होता है? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी मोबिलिटी ऑफ स्कैल्प के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो स्कैल्प तुम्हारा बोन के ऊपर मूव कर सकता है, तुमने देखा है कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो वो
जादू करके दिखाते हैं, पर वो जादू है नहीं, ठीक है। क्या करते हैं, वो बाल को ऐसे खींच के आगे, ऐसा लगता है इनका स्कैल्प ही आगे आ गया है, फिर थोड़ा स्कैल्प पीछे चला जाता है, तो उनकी मोबिलिटी साफ साफ दिखाई देती है। हमारी में भी मोबिलिटी है, पर इतनी दिखाई नहीं देती, ठीक है। तुम ऐसे करोगे, हैं? ऐसे करते हैं ना, ऐसे आईब्रो ऊपर उठाते हैं। ये काम है तुम्हारे ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल का। ये जो मसल यहाँ लगी थी फ्रंटालिस वाली, वो ये कर रही है। अब जब तुम ये कर रहे हो, हैं, अब ना अपने स्कैल्प को टच करो, तो तुम्हारा स्कैल्प भी मूव होता हुआ दिखाई देगा, या मतलब तुम्हें फील होगा। सेम चीज अपने हेड के बिल्कुल पीछे यहाँ हाथ लगा सकते हो, और सेम चीज दोबारा कर सकते हो, तो तुम्हारा जो स्कैल्प है ना, तुम्हें हल्की हल्की मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो मोबिलिटी आ रही है ना, वो इसकी वजह से आ रही है। लूज एरियोलर टिश्यू, फोर्थ वाली लेयर तुम्हारी, इसकी वजह से मोबिलिटी आ रही है। सही है। तो देखो कहाँ से पोस्टीरियरली, कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंडेड है, वही सेम ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जहाँ जुड़ रही है वहां तक, और आगे से आईब्रोज तक जहाँ फ्रंटल मसल जुड़ रही थी फ्रंटालिस वाली। सही है। और जब भी, क्या तुमने सुना है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है? देखिए कभी स्किन को क्या करते हैं, थोड़ा सा खींच देते हैं, जिनकी रिंकल्स हो जाती हैं, प्लास्टिक सर्जरी की बात हो रही है यहाँ। तो जो भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं, अगर उन्हें तुम्हारी स्किन टाइट करनी है, किसी की रिंकल वाली स्किन है और वो टाइट करना चाहता है स्कैल्प से, तो वो इस लेयर को मूव करवा सकता है। मतलब यहाँ से खोल के इसको हल्का सा खींच देगा, तो तुम्हारी स्किन टाइट हो जाएगी, और फिर सूचर कर देगा। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए। सर्जन्स यहीं से फ्लैप निकालते हैं और इसको खींच देते हैं, और प्लास्टिक सर्जरी में ये काम आता है। ठीक है। लास्ट लेयर है, तुम्हें बताई दी थी मैंने, पेरिक्रेनियम कवरिंग द स्कल बोन्स। वैसे हर एक बोन के ऊपर पेरियोस्टियम की लेयर होती ही है। पेरियोस्टियम क्या है? पेरी का मतलब है अराउंड, ऑस्टियम का मतलब है बोन, तो इस बोन के अराउंड जो भी एक लेयर है, उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। ठीक है। अब इसके नीचे तुम्हारा वो बोन आ जाएगी, बोन के नीचे तुम जानते ही हो मेनिंजीज, फिर ब्रेन आ जाएगा। सही है। चलें आगे। स्कैल्प की लेयर्स हमने खत्म कर ली, अब हम पढ़ेंगे इसकी आर्टीरियल सप्लाई। तो ध्यान से देख लो जी, तुम्हें दिख रही है आर्टीरियल सप्लाई। स्कैल्प इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है। अच्छा, एक लाइन लिखी है यहाँ, द स्कैल्प इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स विच फॉर्म एन एनास्टोमोसिस इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। एनास्टोमोसिस क्या होता है? एक नेटवर्क लाइक होता है, जिसमें कुछ वेसल्स जुड़ के आगे आगे जुड़ रही होती हैं, कुछ ब्रांच बना रही होती हैं, पीछे से जुड़ रही होती हैं, कुछ ब्रांच बना रही होती हैं, है ना। तो मल्टीपल ब्रांचिंग इसमें बनती है। तो एनास्टोमोसिस क्या है? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। अभी के लिए इतना समझ सकते हो। नहीं तो एनास्टोमोसिस जो था, हमने एनाटमी के बिल्कुल इंट्रो में किया था। ठीक है। चलें बेटा आगे। तो देखो हम पढ़ रहे हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, यानी कि स्कैल्प को ब्लड सप्लाई किस किस आर्टरी से मिलती है। तो जरा ध्यान से देखना, हमारे पास है पांच आर्टरीज जो स्कैल्प को सप्लाई कर रही हैं। देख रहे हो, ये सारी स्कैल्प की सप्लाई हो रही है। ये तुम्हारी आर्टरीज ऐसे ऊपर तक जा रही हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सारी आर्टरीज हैं। तो एक एक करके इनके नाम सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आर्टरी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। ये देख रहे हो, आंख के अंदर से आ रही है, ये स्कैल्प के फ्रंट वाल पार्ट को सप्लाई कर रही है। देख रहे हो, इसको बोलते हैं सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। ठीक है। सुप्रा ट्रोक्लियर, इसका नाम कैसे पड़ा? ये देखो, ये आई है, इसके अंदर ना ये पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया का मतलब होता है पुली। फिजिक्स में करे होंगे ना पुली वाले क्वेश्चन, ना, एक एक रस्सी इधर होती है, एक रस्सी इधर होती है, वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चलता है।
तो ट्रोक्लिया इज समथिंग विच एक्ट एज अ पुली, जैसा कि तुम देख भी सकते हो, ये मसल इसके अंदर से पास कर रही है और ये पुली की तरह ही काम करेगा। बताओ, देख रहे हो? देख रहे हो? तो सुप्रा ट्रोक्लियर का मतलब है इस ट्रोक्लिया के ऊपर से होती हुई ये नर्व जा रही है, सॉरी आर्टरी। ठीक है, ऐसे ही नर्व भी आएगी, इसलिए देखना अभी आगे। ठीक है, तो सबसे पहली हो गई हमारी कौन सी? सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी। सिमिलरली एक और है हमारे पास, कौन सी है? सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये ऑर्बिट होता है हमारा, तो ऑर्बिट के ऊपर से जा रही है, इसलिए इसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। देख रहे हो, इसका एक्सटेंट थोड़ा ज्यादा आगे तक है। ठीक है, कोरोनल सूचर तक जाती है ये। तो तुम देख सकते हो इसका नाम क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये दोनों ही जो आर्टरीज हैं ये ब्रांच हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। एक आर्टरी है जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, आई के अंदर आ रही है, और वही आर्टरी जो है उसी की एक्सटेंशन एक ब्रांच निकलेगी, यहां से निकलती है सुप्रा ट्रोक्लियर, और सुप्रा ऑर्बिटल दोनों सेम जगह से निकलती हैं। सुप्रा ट्रोक्लियर थोड़ा यहीं तक जा रही है, सुप्रा ऑर्बिटल वाली पूरी यहाँ कोरोनल सूचर तक जाती है। हो गई दो। इसके बाद देखो, एक और है हमारे पास, इसका नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ध्यान से देखना, एक तुम्हारी यहां से कॉमन कैरोटिड आर्टरी आती है, जानते हो? हैं जी, तुम्हारा हार्ट है, हार्ट में से एक वो आती है ना, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांच निकलती हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। यहां से जा रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, यहाँ गर्दन में से जा रही है तुम्हारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, दो पार्ट्स में बट जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ऐसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर बाहर की तरफ रहती है और बाहर बाहर से सारा सप्लाई करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन के अंदर की तरफ चली जाती है और ब्रेन के अंदर का सप्लाई करती है, तभी इसका नाम ऐसा है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्योंकि बाहर की तरफ आ रही है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्योंकि अंदर चली गई, स्कल के अंदर एंटर कर जाती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, अभी हमारा मतलब है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। तो तुम देख लो, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है और इसी की ये ब्रांच निकल रही है। देखो, सबसे पहली ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल फाशिया में प्रेजेंट है, सुपरफिशियली प्रेजेंट है। टेम्पोरल आर्टरी क्यों? क्योंकि ये सारा टेम्पोरल रीजन है बेटा। मैंने बताया है कान के ऊपर का जो रीजन है टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो तुम देख सकते हो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ये यहाँ से इस तरीके से सप्लाई कर रही है टेम्पोरल रीजन में, दैट्स वाई इसका नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है जी, चलें आगे और देख लो। अभी कान के पीछे की तरफ भी एक इसी की ब्रांच निकल के आएगी, ये देखो इस तरीके से कान के पीछे आ रही है। तो इसको क्या बोल देंगे? नाम सुनना जरा, कान के पीछे मतलब पोस्टीरियर। ये जो कान होता है इसको बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑरिकल। तो ये जो आर्टरी इस कान के पीछे से जा रही है इसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। क्या नाम है? पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। और ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच है। तुम देख सकते हो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में से आ रही है, यहाँ से इसने एक्सटेंशन लिया और यहाँ कान के पीछे आ गई। सही है, तो एक हो गई पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। अभी तक चार हो चुकी हैं, बस एक और बची है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल आर्टरी। वो भी इसी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, यहाँ पीछे से निकलेगी और यहाँ जाएगी ऑक्सीपिटल पार्ट में। ये देखो पीछे की तरफ, देख रहे हो? ये ऑक्सीपिटल पार्ट को सप्लाई करेगी और इसका नाम है ऑक्सीपिटल आर्टरी। अगेन इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब इसी चीज को तुम टॉप व्यू से भी देख सकते हो। तो तुम आर्टरीज देख लो, देखो यहाँ पर ना वेन्स भी दिखाई हुई हैं।
क्योंकि वेन्स का भी बिल्कुल सेम नाम होने वाला है। तो अभी हम वेन्स की भी बात करेंगे, पहले आर्टरी देख लो। देखो, ये है सुप्रा ट्रोक्लियर, देन वी हैव सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, ये कान बनाया हुआ है, कान के आगे की तरफ से आ रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल, कान के पीछे की तरफ से आ रही है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, एंड ऑक्सीपिटल पार्ट में ऑब्वियसली ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो ये सब हमने लिखा भी हुआ है। कान के आगे सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये दोनों ही ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी हैं, और इसके अलावा जितनी भी बची एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच हैं। तो एक है सुपरफिशियल टेम्पोरल, कान के आगे से आ रही है, बिहाइंड द ईयर पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी जो पीछे की तरफ सप्लाई करेगा। चलें आगे। नेक्स्ट हम आ गए वीनस ड्रेनेज पे। तो वीनस ड्रेनेज बिल्कुल सेम नाम है, जैसा कि तुमने देखा आर्टरी जैसे चलती है ना, उसके साथ ही वेन चलती है। वही आर्टरी के बाद फिर वेन आ जाती है। आर्टरी का काम है ब्लड लेके जाना, स्कैल्प को देना, और वेन का काम है यूज्ड ब्लड। यूज्ड ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। तो इसको हम लिखते हैं वीनस ड्रेनेज। समझ रहे हो? हम लिखते हैं आर्टीरियल सप्लाई, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड यहाँ सप्लाई किया जाता है। और हम लिखते हैं वीनस ड्रेनेज। ड्रेनेज क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्लड ब्लड को ड्रेन करके लेके जाया जाता है। समझ गए? तो ये जो वेन्स चल रही हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो, बिल्कुल आर्टरी के साथ साथ ब्लू वाली वेन्स चल रही हैं। इसीलिए इन सारी वेन्स का नाम भी बिल्कुल सेम रहेगा, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन, एंड ऑक्सीपिटल वेन। सारी वेन्स बिल्कुल सेम नाम की रहेंगी। देख लो, सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स। अब मैं ये बता देती हूँ, जैसे तुमने वो देखा था ना आर्टरी की, किस आर्टरी की ब्रांच है। अब इसमें ब्रांच नहीं बताते, तुम खुद देखो इसकी डायरेक्शन क्या है। वेन का काम है वापस जाना, तो अब पता है क्या बोलेंगे कि ये वेन्स जुड़ती हैं किसी और वेन में। ठीक है, ये दोनों जुड़ती हैं और एक वेन बनाती हैं, इसका नाम है एंगुलर वेन। और एंगुलर वेन आगे, एंगुलर वेन ही आगे फेशियल वेन बन जाती है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, ये है एंगुलर वेन, यानी कि जो तुम्हारी सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन है, देख रहे हो, सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल मार्क्ड भी है। सही है, ये दोनों आएंगी मिलेंगी और ये बड़ी वाली वेन बन जाएगी एंगुलर वेन। यही वेन आगे चलती है और फेशियल वेन बन जाती है। देख रहे हो, एंगुलर वेन ही आगे जाके फेशियल वेन बन जाती है। मान रहे हो? सही है, तो यहाँ पर ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुमने आर्टरी के लिए उसकी ब्रांच किसकी है बताई थी, यहाँ पर तुम्हें ये पूरा बताना पड़ेगा कि ये जो वेन्स हैं ये जुड़ती हैं, ये बनाती है, आगे कुछ कुछ बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये भी कहाँ जाएगी, ये देखो, इट फॉर्म्स रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन। रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन ये बनाती है आफ्टर ज्वाइनिंग विद मैक्सिलरी वेन, यानी कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये देखो, ये रही सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, मैक्सिलरी वेन ये इन्होंने ना बनाई नहीं हुई। मैक्सिलरी वेन मार्क तो किया हुआ है, बट तुम ये देखो ये मैक्सिला से आएगी ना, मैक्सिला ये है हमारा, तो मैक्सिला से आएगी मैक्सिलरी वेन। ये ऊपर से आई सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, दोनों मिल गई, दोनों ने मिलकर बना ली रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, मार्क्ड है, देख सकते हो, ये वाली है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन चुकी है, बताओ सही है? बोलो भाई, दिख रही है रेट्रोमैंडिबुलर वेन? ध्यान से देखोगे तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन भी फेशियल वेन में मिल जाती है जाके, दिख रही है? बोलो भाई, सही है? तो ये फेशियल वेन बनी हुई है, तो ये इसी में जाके मिल जाती है, ये तुम्हारी रेट्रोमैंडिबुलर वाली। चलें आगे।
और क्या है हमारे पास? नेक्स्ट देखोगे पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन, जो कान के पीछे से आ रही थी, इसका क्या होगा? ये ज्वाइन करेगी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये बना लेंगे दोनों एक्सटर्नल जगलर वेन, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे जाके एक्सटर्नल जगलर वेन में। तो ये देखो कान के पीछे से आ रही है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन, ये भी आके जुड़ गई किस में? रेट्रोमैंडिबुलर, ये पीछे इसकी पीछे की ब्रांच आ रही है ना रेट्रोमैंडिबुलर की, इसमें आके जुड़ गई, और ये दोनों आगे जाके क्या बना लेंगे? ये जो बड़ी वाली वेन है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जगलर वेन। ये सही है। चलें आगे और देखो, और क्या है? ऑक्सीपिटल वेन, और ये ऑक्सीपिटल वेन जो होती है ये टर्मिनेट करती है सब ऑक्सीपिटल प्लेक्सस में। प्लेक्सस क्या होता है? नेटवर्क होता है। अब ये देखो, ये दिखाती हूँ, ये रहा, ये है सब ऑक्सीपिटल प्लेक्सस, नेटवर्क होता है। तो ये जो ऑक्सीपिटल वेन है ये आके इसी में जुड़ती है। सही है। चलें आगे। अब देखो आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? हमारे पास होती हैं एमिसरी वेन्स। अब ये एमिसरी वेन्स नया क्या आया? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एमिसरी वेन्स ये क्या होती हैं? ये वो वेन्स हैं जो तुम्हारी स्कैल्प की वेन्स को जोड़ती हैं किसके साथ? इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वीनस साइनसेस के साथ। साइनसेस क्या होते हैं? वीनस साइनसेस क्या होते हैं? ये ना वेन्स के बड़े बड़े जगहें होती हैं जहां पे ब्लड आता है, काफी सारी जगहों से ब्लड आता है। समझ रहे हो? ऐसे बड़ी बड़ी सी जगहें होती हैं जहां पे काफी सारी जगहों से ब्लड आता है, क्योंकि वीनस ड्रेनेज है तो वो वापस जाने के लिए आ रहा है ना, यहाँ हार्ट तक वापस जाना है, तो सारा ब्लड साइनसेस के पास आता है, साइनसेस से नीचे जाता है। ठीक है। अब जरा ध्यान दें, हमारे पास हैं दो पॉइंट्स फॉर एमिसरी वेन्स ऑफ स्कैल्प। पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनना, किसी को प्रॉब्लम कई बार होती है बच्चों को, ध्यान से सुनना। पेराइटल एंड मैस्टॉइड एमिसरी वेन विच कनेक्ट्स ऑक्सीपिटल वेन टू सेजाइटल एंड सिग्मोइड साइनस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या हुआ? पेराइटल एमिसरी वेन क्या करता है? ऑक्सीपिटल वेन को सेजाइटल साइनस से जोड़ता है। सुन लो ध्यान से, पेराइटल एमिसरी वेन ऑक्सीपिटल वेन को सेजाइटल साइनस से जोड़ता है। आ जाओ डायग्राम पे। सबसे पहले तो सेजाइटल साइनस देख लो, थोड़े साइनस है मैं दिखा देती हूँ। देखो ये है बड़ा सा वेन, देख रहे हो? ये है तुम्हारा सुपीरियर सेजाइटल साइनस। साइनस बोला ना मैंने, बड़ी सी जगह है जहां वेन्स आती हैं, ब्लड आता है बहुत सारा। ठीक है, तो एक ये हो गया सुपीरियर सेजाइटल साइनस, एक ये है इंफीरियर सेजाइटल साइनस। फाइन। और बताती हूँ, ये देख रहे हो, ये है सिग्मोइड साइनस। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा केवर्नस साइनस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए मैंने बताए हैं। इन तीनों चारों का काम है, पहला तो ये हो गया सेजाइटल, सुपीरियर सेजाइटल, इंफीरियर सेजाइटल। ठीक है, ये इतना ही है, पूरा नहीं है ये, क्योंकि ये पीछे वाला स्ट्रेट साइनस है। देख रहे हो? पीछे वाला स्ट्रेट साइनस है, ये जो बस ये कर्व बना हुआ है ना, यही है इंफीरियर सेजाइटल साइनस। ठीक है, ये है केवर्नस साइनस, ये है सिग्मोइड साइनस। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है? ये जो ऑक्सीपिटल वेन है, यहां से आ रही है ऑक्सीपिटल वेन, ये पेराइटल एमिसरी वेन के थ्रू किस में मिलती है या कहां तक जुड़ती है? सेजाइटल साइनस तक। देख रहे हो, पीछे से इन्होंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, मैं बता रही हूँ। ऑक्सीपिटल जो ये वेन है, ये आएगी पेराइटल एमिसरी वेन के थ्रू, किसके साथ जुड़ेगी? सेजाइटल साइनस के साथ जुड़ जाएगी। यही लिखा है, पेराइटल एमिसरी वेन जॉइन ऑक्सीपिटल वेन टू सेजाइटल साइनस। तो ऑक्सीपिटल वेन को सेजाइटल साइनस से जोड़ दिया किसने? पेराइटल एमिसरी वेन में। तो तुम ये भी देख सकते हो कि पीछे से दिखाया नहीं हुआ है,
बट ये जो नेटवर्क चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीपिटल वेन जो है यहाँ से होती हुई पेराइटल एमिसरी वेन तक पहुंचेगी। पेराइटल एमिसरी वेन से जुड़ने के बाद सीधा सेजाइटल साइनस में जुड़ जाएगी। फाइन। एक और है मैस्टोइड एमिसरी वेन। ये क्या करती है? ये भी ऑक्सीपिटल वेन को जोड़ती है, किसके साथ? सिग्मोइड साइनस के साथ। ध्यान से सुन लो, क्या क्या किया। ये रही मैस्टोइड एमिसरी वेन, इसने क्या किया? ऑक्सीपिटल वेन को किसके साथ जोड़ दिया? इसको जोड़ दिया सिग्मोइड साइनस के साथ। किसके साथ जोड़ दिया भाई? सिग्मोइड साइनस के साथ जोड़ दिया है, देखो ऐसे। ऑक्सीपिटल येरी वेन, मैस्टोइड एमिसरी वेन, इसने क्या किया? इसको जोड़ दिया सिग्मोइड साइनस के साथ। बताओ क्या ये चीज ठीक है? समझ में आई? ऑक्सीपिटल वेन को जोड़ दिया गया सिग्मोइड साइनस के साथ, किसके थ्रू? मैस्टोइड एमिसरी वेन के थ्रू। ये मैस्टोइड एमिसरी वेन है बीच में। ठीक है, डन। और बता देती हूँ, जो हमारी एमिसरी वेन्स हैं वो सारी हमारी स्कैल्प की वेन्स को और फेशियल वेन्स को कहाँ जोड़ती हैं? केवर्नस साइनस में। तो ये भी बात है, केवर्नस साइनस में भी जुड़ती हैं सारी, जो स्कैल्प की हैं और फेस की हैं। ठीक है, तो यहाँ केवर्नस साइनस में आके जुड़ती हैं। बताओ, ठीक है। साइनस देख लिए, कौन किससे जुड़ रहा है देख लिया। चलें आगे, चलो जी। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या है बेटा? लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो पूरा स्कैल्प से जो लिम्फ आएगा, लिम्फ कहाँ आएगा और कैसे ड्रेन होगा? ड्रेन का मतलब यहां से निकल के चले जाना, यही तो होता है ड्रेन का मतलब। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारे पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है बेटा। कौन सी हैं? देखो, प्री ऑरिक्यूलर, ये लिम्फ नोड्स दिख रही हैं तीन, इनका नाम है प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स। जो तुम एरोज देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? देखो, यहां से लिम्फ लेके आ रहे हैं, यहाँ है, यहाँ ये लिम्फ लेके आ रहे हैं। ड्रेन करना है ना, लिम्फ को लेके जाना है यहाँ से। तो कौन कौन हेल्प करेगा? प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प को ड्रेन कर रही हैं। दूसरी है पोस्ट ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स, मतलब जो कान के पीछे हैं। प्री ऑरिक्यूलर कान के आगे हैं। तो पोस्ट ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स ये तुम्हारे पोस्टीरियर स्कैल्प को ड्रेन कर रही हैं। और इसके अलावा एक और है हमारे पास ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स, ये भी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प को ही ड्रेन कर रही है। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व सप्लाई। नर्व कौन सी नर्व्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं स्कैल्प को? पहले तो ये देख लो, स्कैल्प पे कैसी सप्लाई आती है। एक तो सेंसरी और एक मोटर, ऑब्वियस सी बात है। सेंसरी सप्लाई जो सेंस लेके जाएगी, जो सिग्नल लेके जाएगी, और मोटर जो आके काम करने के लिए कहेगी। तो पहले सेंसरी सप्लाई देख लो। यहाँ पर ईच हाफ ऑफ द स्कैल्प इज सप्लाइड बाय 8 सेंसरी नर्व्स। मतलब हमेशा ऐसे होता है, हाफ हाफ डिवाइडेड होता है, आधा यहाँ से आता है आधा यहाँ से आता है। आर्टरीज में भी ऐसा ही था, वेन्स में भी ऐसा ही था, और लिम्फ नोड्स में भी ऐसा ही होगा। प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड सिर्फ इस साइड प्रेजेंट नहीं है, इस साइड भी है। पोस्ट ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स इस साइड भी हैं। सेम तरीके से जो आर्टरी आ रही है वो दोनों साइड पे हैं, दोनों साइड पे। सही है ना? तो सेंसरी नर्व सुन लो, 8 सेंसरी नर्व्स हैं हमारे पास। पहले तो इन फ्रंट ऑफ द ईयर 4 है, और सारी ही ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ये लिखा है मैंने, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इसकी ब्रांचेस हैं। सारी ही ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस हैं। सारी नर्व सुन लो जरा, कौन सी हैं? सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिको टेम्पोरल एंड ऑरिक्यूलो टेम्पोरल। डायग्राम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। सुप्रा ट्रोक्लियर ये रहा, जैसे सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी थी, वेन थी, वैसे ही बिल्कुल सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व है।
देन सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ये भी आगे की तरफ जा रही है, पूरा मिडल तक जा रही है ये तो, ठीक है। देन वी हैव जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व, जो कि यहाँ ये जाइगोमैटिक बोन वाला एरिया है और ये टेम्पोरल बोन वाला। तो जाइगोमैटिको टेम्पोरल जाइगोमैटिक बोन की तरफ से आ रही है, टेम्पोरल में पूरा सप्लाई कर रही है, ठीक है। एंड देन वी हैव ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, ऑरिक्यूलो क्योंकि ये कान के यहाँ से आ रही है, और टेम्पोरल क्योंकि पूरे टेम्पोरल रीजन को सप्लाई कर रही है। ये पूरा टेम्पोरल रीजन है, इसको इसने सप्लाई किया, इसीलिए इसका नाम है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल। ये जो सारी नर्व्स हैं, सारी ही नर्व्स किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। देन बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे ये भी चार नर्व्स हैं, लेकिन ये सर्वाइकल प्लेक्सस से आती हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस क्या है, ये तुम्हारा अलग टॉपिक है, पर मैं बता देती हूँ कि जो तुम्हारी स्पाइनल नर्व्स हैं, तुम्हें पता है ना, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, एक एक होती है स्पाइनल नर्व जो स्पाइन में से निकलती हैं, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में से। तो वहां के सर्वाइकल एरिया, सर्वाइकल मतलब ये गर्दन वाला एरिया, यहां से निकल के आ रही हैं ये वाली नर्व्स, और इनका एक प्लेक्सस होता है, एक नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, उसमें से निकल निकल के आ रही हैं। समझ रहे हो? सर्वाइकल एरिया में एक प्लेक्सस होता है, एक नेटवर्क होता है, उसमें से ये नर्व्स तुम्हारी निकल के आ रही हैं। कौन सी हैं देखो जरा। हमारे पास है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, ये कान के पीछे से आती हुई, ये है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। दूसरी है हमारे पास ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, ये रही, देखो कितनी दूर तक जा रही है, ये मिडल ऑफ द हेड तक जा रही है। ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व सेंसरी सप्लाई कर रही है। देन वी हैव लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, जो नीचे की तरफ है थोड़ी। देन वी हैव थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व, जो कि बहुत कम एरिया ऑक्सीपिटल रीजन का ही सप्लाई कर रही है। कौन सी हो गई? ग्रेटर ऑरिक्यूलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल, तीनों में ऑक्सीपिटल आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर सारी सेंसरी सप्लाई खत्म होती है। अब हम आगे चलेंगे मोटर सप्लाई की तरफ। अब ध्यान से सुनना, मोटर सप्लाई, मोटर सप्लाई मतलब कुछ काम करने को बोला जा रहा है। तुमने पूरा स्कैल्प पढ़ लिया, तुम बताओ कौन काम करेगा? मसल, भाई कौन काम करता है? मसल ही तो काम करती है ना। पूरे स्कैल्प में एक ही मसल पड़ी तुमने, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, वो भी पूरे में है नहीं, आधी यहाँ है ऑक्सीपिट, ये फ्रंटल पार्ट में, आधी पीछे है ऑक्सीपिटल पार्ट में। तो यही होगा, देखो जरा, तुम्हारी दो मसल, एक आगे वाली फ्रंटल बेली और एक पीछे वाली पोस्टीरियर वाली ऑक्सीपिटल बेली, सही है। अब देखो ये दो नर्व्स आ रही हैं, दोनों ही जो नर्व हैं फेशियल नर्व की ब्रांच है। एक ये आ रही है कान के आगे से, और एक किसको सप्लाई कर रही है? फ्रंटल बेली को। एक आ रही है कान के पीछे से, ये सप्लाई कर रही है ऑक्सीपिटल बेली को। तो जो आगे से आ रही है इसका नाम है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और पीछे वाली का नाम है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तुमने जितनी बार कान के पीछे से कोई चीज जाती हुई देखी, वो हमेशा पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ही देखी। बताओ सही है? समझ में आया? तो तुम्हारी दो मोटर नर्व्स फेशियल नर्व का ही ब्रांच है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर हमेशा पीछे जाएगी तो ऑक्सीपिटल बेली को सप्लाई करेगी, टेम्पोरल ब्रांच आगे की तरफ है तो फ्रंटल बेली को सप्लाई करेगी। डन। लास्ट टॉपिक, डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। किसको डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प बोला जाता है? ये बोला जाता है लूज एरियोलर टिश्यू, इसको बोला जाता है डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प को। स्कैल्प क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारी एमिसरी वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी एमिसरी वेन्स होती हैं। अब इनकी खास बात सुनो,
जो ये वेन्स होती है ना, इनके पास कोई वॉल्व नहीं होती। वॉल्व का मतलब समझते हो? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाती हैं। जैसे मान लो ये एक वेन है, अब इसमें से ब्लड ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, तो वो वापस नहीं आना चाहिए, उल्टा नहीं आना चाहिए। इसलिए ना ऐसे वॉल्व होती हैं, वेन के अंदर ऐसे वॉल्व होती हैं कि भाई पीछे नहीं आना, अब आगे ही जाओ। तो ऐसे जगह जगह पे ऐसे ऐसे वॉल्व होती हैं, पर इनके पास कोई वॉल्व है नहीं। तो दिक्कत क्या है? अगर कोई इन्फेक्शन हुआ स्कैल्प में, तो एमिसरी वेन के थ्रू ये पहुंच जाएगा ड्यूरल वीनस साइनस में। और साइनस के इन्फेक्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि फिर वो ब्रेन में भी एंटर कर सकते हैं, कहीं भी एंटर कर सकते हैं। समझ गए? तो एमिसरी वेन्स मोस्टली कहां पर प्रेजेंट है? लूज एरियोलर टिश्यू वाली लेयर में, फोर्थ लेयर थी, फोर्थ, यहां पर प्रेजेंट है। बड़ी बात यह है कि इन वेन्स के पास वॉल्व नहीं है। अब वॉल्व नहीं है, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा स्कैल्प का, तो वो बड़े आराम से ट्रैवल करके एमिसरी वेन के थ्रू इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वीनस साइनसेस तक पहुंच जाएगा। और इन साइनसेस में थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट बन जाना। बताओ, क्या ये चीज समझ में आई? क्योंकि हमारा स्कैल्प वाला पार्ट इसी के साथ खत्म होता है। ठीक है, पूरा अच्छे से डिटेल्ड था। अच्छे से पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर सिर्फ आंसर लिखने के लिए पढ़ना है तो तुम्हारी मर्जी है ना? अगर सिर्फ तुम लिखने के लिए पढ़ना चाहते हो तो नोट्स मिल जाएंगे, ये पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लिख लो। ठीक है ना? लेकिन सिर्फ लिखने से या नंबर लाने से काम नहीं चलता। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।